Once again, very good afternoon to all of you. In the previous lecture, we have seen that how the human eye work, what is power of accommodation, what is near point, what is far point, and many functions of the human eye. We have studied this thing. Okay. So in our today's lecture, we will study about some of the defects of vision and their correctness. As it is not in the syllabus, but for the competitive point of view, आप लोगों को ये पता होना चाहिए. इस सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए. दैट्स आई एम टीचिंग यू हियर ओनली. ओके, तो चलिए, द टॉपिक फॉर आवर नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर इज 11, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, एंड योर टॉपिक इज डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई. डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई एंड इट्स करेक्शन. एंड इट्स करेक्शन लिख लीजिए या फिर देयर करेक्शन लिख लीजिए, आपकी मर्जी है. देयर करेक्शंस. ओके, जहाँ समझना है प्लीज लेट मी नो. ओके, और आप बाद में भी आप पूछ सकते हैं आफ्टर द क्लास. देखिए, तो डिफेक्ट जो होते हैं बेटा विजन में 3 टाइप्स के डिफेक्ट्स होते हैं. वैसे तो 4-5 टाइप्स के होते हैं डिफेक्ट्स, लेकिन आपकी जो एनसीईआरटी है अकॉर्डिंग टू द क्लास 10 आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 डिफेक्ट हैं आपके आइज के. सबसे पहला डिफेक्ट कहलाता है दैट इज मायोपिया, और मायोपिया का दूसरा नेम होता है बेटा नियर साइटेडनेस. मैं क्या बोल रही हूँ? पहला डिफेक्ट क्या है बेटा? फर्स्ट डिफेक्ट इज नोन एज योर मायोपिया, और वी कैन से नियर साइटेडनेस. बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आगे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा. देखिए, मायोपिया और नियर साइटेडनेस का मतलब क्या है? वो पर्सन जिसको सिर्फ और सिर्फ पास का दिखाई देगा. देखिए, नियर साइटेडनेस का मतलब क्या होता है? पास का दिखाई देना. ठीक है, जब वो पर्सन जिसमें क्या दिखाई दे, नियर साइटेडनेस मीन्स जिनको पास का दिखाई दे, दूर का दिखाई न दे. ठीक है बेटा? तो मायोपिया इज दैट डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच द पर्सन कैन सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली. दूर का नहीं देख पाए वो प्रॉपरली, लेकिन वो पास का देख सके. क्योंकि उस केस में क्या होता है बेटा, मायोपिया के केस में जो हमारे रेटिना पे इमेज बनती है, वो इमेज रेटिना पर ना बन के रेटिना से पहले बनती है. मैं क्या बोल रही हूँ? करेक्टेड आई का डायग्राम देखो आप. मैं डायग्राम बना के दिखा रही हूँ. एक छोटा सा डायग्राम मैं बना रही हूँ. ये आपके पास ह्यूमन आई थी. ठीक है, इमेज जो बनती थी ऑब्जेक्ट की, वो कहाँ बनती थी? रेटिना पर जाकर बनती थी. कहाँ बनती थी बेटा? रेटिना पर जाकर. ठीक है, लेकिन जिन पर्सन को मायोपिया होता है उस केस में आपकी जो इमेज बनती है वो रेटिना से कहाँ बनती है बेटा? पहले बनती है. ये देखिए, ध्यान से देखिए, आपकी जो इमेज बनेगी ना वो रेटिना से पहले बनेगी. समझ आ रही है बात बेटा? तो जब भी कोई इमेज रेटिना से पहले बन रही है, उस केस में जो आपकी इमेज जो डिजीज होंगी, डिफेक्ट होंगे, उसको क्या बोलेंगे? मायोपिया और नियर साइटेडनेस बोलेंगे. यानी कि इस केस में पास का उसको दिखाई दे रहा है लेकिन दूर का उसको नजर नहीं आ रहा. इसी वजह से उसकी इमेज कहाँ बन रही है? रेटिना से पहले बन रही है. कहाँ बन रही है? रेटिना से पहले. अब ये क्यों होता है, किस वजह से होता है? ये सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होता है? ड्यू टू द इंक्रीज इन कर्वेचर ऑफ आई लेंस. जब हमारे आई लेंस का कर्वेचर क्या होता है? बढ़ जाता है. ठीक है, यहाँ पे जो कर्वेचर होता है अगर ये बढ़ जाए, उसकी वजह से क्या होता है? हमारी जो ये इमेज जो बनती है, फॉर्मेशन होती है, ये कहाँ दिखाई देती है? रेटिना से पहले दिखाई देती है. या फिर हमारी आई बॉल का फोकल लेंथ एकदम से बढ़ जाना. मैं क्या बोल रही हूँ? कर्वेचर इंक्रीज होना या फिर फोकल लेंथ का बढ़ जाना, ये दोनों मेन रीजन है, दोनों मेन कॉज है किस चीज के? मायोपिया के. ठीक है, और इसको हम कैसे करेक्ट करते हैं? इट कैन बी ओनली करेक्टेड बाय यूजिंग कनकेव लेंस. कनकेव लेंस का ही यूज करके हम क्या कर सकते हैं? इसको करेक्ट कर सकते हैं. कौन सा लेंस यूज करते हैं? कनकेव लेंस. देखिए, अब मैं इसके आगे में कनकेव लेंस लगा दूं, ध्यान से देखिएगा, ये आपके पास कनकेव लेंस हो गया. ठीक है, लाइट रे यहाँ से आई, यहाँ से डाइवर्ज कर दी, क्योंकि कनकेव कैसा होता है? डाइवर्जिंग लेंस होता है. कैसा लेंस होता है बेटा? कनकेव डाइवर्जिंग. और ये क्या करती है? डाइवर्ज करके ये इमेज बनाती है किसके ऊपर? रेटिना के ऊपर. तो इट कैन बी ओनली करेक्टेड बाय यूजिंग कनकेव लेंस. आई होप आपको मायोपिया समझ आया हो. मायोपिया का मतलब क्या है? जिसमें पास का दिखाई दे, दूर का ना दिखाई दे. ठीक है,
अब आती है हमारी बात किसके ऊपर, दैट इज नोन एज योर हाइपरमेट्रोपिया। क्या होता है बेटा, हाइपरमेट्रोपिया। और हाइपरमेट्रोपिया का दूसरा नेम होता है फार साइटेडनेस। क्या नेम होता है, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, लेट मी नो। यस बच्चा, क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया, मेट्रोपिया, और वी कैन से इट इज नोन एज योर व्हाट, फार साइटेडनेस। क्या बोलते हैं इसको, फार साइटेडनेस। इसका क्या मतलब होता है फार साइटेडनेस का, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फार साइटेडनेस, जिसको कौन सा दिखाई दे, पास का दिखाई दे, जिसको पास का ना दिखाई दे। वेरी गुड। तो हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटेडनेस वो डिफेक्ट है विजन का जिसमें एक पर्सन को दूर का दिखाई देता है लेकिन पास का बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। ठीक है, जैसे मायोपिया के केस में रेटिना से पहले इमेज बनती थी, ठीक है, इस केस में रेटिना के बाहर इमेज जाके बनती है। कहाँ बनती है, जिस भी पर्सन को हाइपरमेट्रोपिया होता है उस पर्सन की जो इमेज होती है आई के कहाँ बनती है, आई के बाहर जाके बनती है। जैसे ये आपका ह्यूमन आई है, ओके, ये क्या हुआ, आपके यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, इसमें जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी बेटा, रेटिना से बाहर जाके बनेगी। कहाँ बनेगी, रेटिना से बाहर जाके, इसलिए उस पर्सन को दूर का तो दिखाई देता है लेकिन पास का दिखाई नहीं देता। ठीक है, अब इसको करेक्ट करने के लिए हमारे पास हमें कौन से लेंस की जरूरत पड़ती है, कन्वेक्स लेंस की जरूरत पड़ती है। कौन से लेंस की जरूरत पड़ती है बेटा, कन्वेक्स लेंस। अब देखिए कन्वेक्स लेंस से कैसे ठीक होता है, ये आपका ह्यूमन आई हो गया, ये लेंस है, यहाँ पे भी लेंस हो गया, ये देखिए यहाँ से कन्वर्ज होगी ना, बिकॉज दिस लेंस इज नोन एज कन्वर्जिंग। अब क्या हुआ, और ज्यादा कन्वर्ज हो जाएगा। जब इसको कन्वर्जिंग करेंगे तो इमेज कहाँ जाके बनेगी, आपकी रेटिना के ऊपर बनेगी। दिस इज नोन एज रेटिना, दिस इज नोन, देखिए ये जो है दिस इज नोन एज हाइपरमेट्रोपिक आई, इसको क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिक आई बोलते हैं। एंड दिस इज नोन एज द करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई। हमने कौन सा लेंस यूज किया इसके अंदर, बताइए, विच लेंस वी हैव यूज्ड, कौन सा लेंस यूज किया हमने, कॉन्वेक्स लेंस, ताकि इमेज कहाँ बने, आपके रेटिना पर जाके बने। ठीक है, उस केस में कौन सा लिया था हमने, मायोपिया केस में, दैट इज योर कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस में इमेज दोबारा जाके कहाँ बन रही थी, रेटिना पे बन रही थी। ठीक है, और इसका मेन कारण क्या है, ये डिफेक्ट किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द डिक्रीज इन कर्वेचर ऑफ आई लेंस। उसमें क्या होता है, आई लेंस का कर्वेचर इंक्रीज हो रहा था मायोपिया में, इसमें क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। उसमें फोकल लेंथ क्या होती है, इंक्रीज हो रही थी, इसमें फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, आई बॉल की डिक्रीज हो जाएगी। मायोपिया में सब चीज इंक्रीज होता है लेकिन हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है बेटा, डिक्रीज होता है। समझ आई बात, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, दोबारा से देखिए, हाइपरमेट्रोपिया वो डिफेक्ट है जिसमें पर्सन को दूर का दिखाई देता है क्लियरली, पास का दिखाई नहीं देता। और ये किसकी वजह से होती है, डिक्रीज इन कर्वेचर ऑफ आई लेंस की वजह से, और इसकी फोकल लेंथ आई बॉल की क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। और इसमें जो इमेज बनती है वो रेटिना के कहाँ जाके बनती है, पीछे जाके बनती है। ओके, और इसको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं, इट इज करेक्टेड बाय यूजिंग विच टाइप ऑफ लेंस, कन्वेक्स लेंस। कौन सा टाइप का लेंस यूज करते हैं हम, कन्वेक्स लेंस का। ओके बेटा, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, लेट मी नो, एनी प्रॉब्लम अप टू हियर? नो मैम, नो मैम। So this is about the hypermetropia. Now come back to the next part, that is known as your presbyopia. ये लास्ट इफेक्ट होता है प्रेसबायोपिया। और ये जो प्रेसबायोपिया होता है बेटा, प्रेसबायोपिया के केस में आपका कोई इमेज, कोई डायग्राम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये डिफेक्ट जो होता है, ये जो विजन होता है, ये ओल्ड पर्सन्स में ज़्यादा पाया जाता है। किस पर्सन में पाया जाता है बेटा, ओल्ड पर्सन्स में प्रेसबायोपिया। ठीक है, ओल्ड पर्सन्स में ये ज़्यादा पाया जाता है ये डिफेक्ट, जिसमें ओल्ड पर्सन ना तो पास का देख सकते हैं ना ही दूर का देख सकते हैं। इट मीन्स उनको मायोपिया भी होता है और एंड एज वेल एज क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया भी होता है। क्या होता है बेटा उनको, मायोपिया एज वेल एज हाइपरमेट्रोपिया, ये दोनों बीमारी होती है उनको। यानी कि उनको ना तो पास का प्रॉपरली दिखाई देता है ना ही दूर का प्रॉपरली दिखाई देता है। किस वजह से ऐसा होता है, ये होता है बेटा जब हमारे आई की सिलरी मसल्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। ठीक है, और हमारी आई लेंस की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आपने कभी आर्टिफिशियल लेंस देखे हो तो
उसको अगर आप उठाते भी है ना तो इतना मतलब फ्लेक्सिबल होता है कि वो आप हाथ से इसको ऐसे करेंगे ना वो क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा, इवन टूट भी सकता है, वो फ्लेक्सिबल होता है वो। तो उस केस में आपकी जो आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी होती है बेटा प्रेस बायोपिया के केस में वो डिक्रीज हो जाती है। और इसको यूज कैसे कर सकते हैं, इट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग बायफोकल लेंसेज। कौन से लेंसेज का यूज करते हैं इसके अंदर हम, बायफोकल लेंसेज का, बायफोकल लेंसेज। अब ये बायफोकल लेंसेज क्या होते हैं आप पूछेंगे। देखिए बायफोकल का मतलब क्या होता है, बायफोकल मतलब दोनों फोकल लेंथ के। आपने कभी देखा है ऐसा स्पेक्स जिसके अंदर ऊपर और नीचे इस तरह से लाइन लगी होती है, ध्यान से देखा हो तो कभी किसी के पास घर पे हो, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर पे देखा हो, ग्रैंड पेरेंट्स ने लगा रखा हो। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास एक ऐसा स्पेक्स बनाते हैं डॉक्टर्स जिसमें आपके पास दोनों लेंसेज होते हैं, कनकेव लेंस भी होता है और कन्वेक्स लेंस भी होता है। अपर पार्ट में तो कौन सा लेंस यूज करते हैं हम, कनकेव लेंस का यूज करते हैं, और लोअर पार्ट में हम यूज करते हैं कन्वेक्स लेंस का, कन्वेक्स लेंस का। ये कन्वेक्स लेंस क्यों यूज करते हैं, ताकि ओल्ड पर्सन जो है वो नियर बाय देख सके, पास की चीजों को देख सके, ठीक है। और कनकेव को क्यों यूज करते हैं, ताकि वो फार बाय ऑब्जेक्ट को देख सके, दूर की चीजों को देख सके। समझ आ रही है बात बेटा। अपर पार्ट कौन सा होता है लेंस का, कनकेव, लेकिन लोअर पार्ट कैसा होता है, कन्वेक्स, ताकि नियर विजन एज वेल एज फार विजन दोनों देख सके ओल्ड पर्सन। उस केस में हम क्या यूज करते हैं, प्रेस बायोपिया डिजीज होती है उन पर्सन को। और कौन सा लेंस का यूज करते हैं हम, बाइफोकल लेंस का। और किसकी वजह से होती है, दिस इज ड्यू टू द वीकनिंग ऑफ सिलरी मसल्स, जब हमारी आईज की सिलरी मसल्स बहुत वीक हो जाती है, और साथ में हमारी आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, बहुत डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो तब हम किसका यूज करते हैं, बाइफोकल लेंस का यूज करते हैं। और इसको कैसे करेक्ट करेंगे, बाय यूजिंग कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस बोथ, ठीक है। अपर पार्ट कौन सा होगा, अपर पार्ट इज नोन एज योर कनकेव लेंस एंड लोअर पार्ट इज नोन एज योर कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस नीचे क्यों लगाया जाता है, ताकि नियर बाय ऑब्जेक्ट को हम क्लियरली देख सके। और कनकेव को ऊपर क्यों लगाया जाता है, ताकि दूर की चीजों को वो प्रॉपरली देख सके। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया हो। यू कैन आस्क इफ एनी प्रॉब्लम।